टेक ब्रेकिंग एक खुद को हिंद महासागर का रखवाला बताने वाले बांग्लादेश को भारत ने दिखाया। आईना फौजी बोले पैदा करने वाले से तमीज से बात करो। ये भारत है जो इतिहास रचता है और दुश्मनों को मिट्टी में मिलाता है। टेक ब्रेकिंग 2। अमेरिका में ट्रंप ने भारत पर लगाया टैरिफ, वहीं दूसरी तरफ रूस फिर बना भारत का संकट मोचक। हर मुश्किल में निभाई दोस्ती, अब फिर से खड़ा है भारत के साथ। बिग ब्रेकिंग 3। अमेरिका में भारतीयों का दर्द हुआ बेपर्दा, ट्रंप की नीतियों से बच्चों तक को करनी पड़ रही है मजदूरी। सच सुनकर कांप उठेगा दिल, सपनों की धरती बन गई सजा की जमीन। टेक ब्रेकिंग 4। उत्तर प्रदेश में 8,000 से ज्यादा एनकाउंटर, योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों में मचा दी खलबली। सवाल उठा क्या अब न्यायालय की जरूरत ही खत्म हो गई है। बिग ब्रेकिंग 5। जिस देश ने भारत के 1,100 सैनिकों और भारत के प्रधानमंत्री की जान ली, उसी देश में हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। क्या यह चीन की कोई चाल है। बिग ब्रेकिंग 6। आईटी इंडस्ट्री छोड़ रही है। बेंगलुरु तेलुगु प्रोफेशनल्स में मचा हाहाकार, अचानक शुरू हुई बड़ी पलायन की लहर, संकट गहराया। बिग ब्रेकिंग 7। रामविलास पासवान के घर में पारिवारिक तूफान, चिराग पासवान की मां को घर से निकाला गया, लोजपा में मचा घमासान, सियासत गरमाई। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। ट्रंप ने लगाया टैक्स का तड़का, पुतिन ने बढ़ाया भारत का हौसला। अमेरिका ने भारत पर चिपकाया 27% का टैरिफ टैग, लेकिन रूस ने थामा भारत का हाथ। राष्ट्रपति पुतिन ने मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की और भारत को दुनिया की सबसे भरोसेमंद निवेश जगह बताया। बोले, मोदी जी के नेतृत्व में भारत स्थिरता और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका है। रूस की कंपनी रोसनेफ्ट ने कर दिया $20 अरब का इन्वेस्टमेंट, जो अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच भारत ने दिया शांत लेकिन सधा हुआ जवाब। कहा हर मौके को परखेंगे और फायदा भी उठाएंगे। वहीं चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश झेल रहे हैं भारत से ज्यादा टैक्स का तूफान। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश को याद दिलाया भारत ने उसका असली इतिहास। भारत के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन का ट्वीट बना तूफान। बोले, बांग्लादेश को हिंद महासागर का रखवाला कहने से पहले 3 बातें याद रखो। पहली, भारत की नौसेना और डिफेंस फोर्सेस की ताकत। दूसरी, 4,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जमीनी सीमा से भारत से घिरा है बांग्लादेश। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश नाम का मुल्क ही भारत की मेहरबानी से पैदा हुआ था, इसलिए पैदा करने वाले से तमीज से बात करो। यह वही भारत है जो दुश्मनों को चीर कर नया मुल्क बनाता है और दुनिया को उसका नक्शा दिखाता है। फिर चाहे दुश्मन पाकिस्तान हो या उसका कोई पदा, हिंदुस्तान की फौज जब मैदान में उतरती है तो इतिहास खुद अपने पन्ने बदल देता है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में मजदूरों की कमी, फ्लोरिडा सरकार की अजीबोगरीब चाल। अब बच्चे करेंगे नाइट शिफ्ट। डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों के बाद फ्लोरिडा में मजदूरों की भारी किल्लत हो गई है। इसका हल खोजते हुए गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने जो कदम उठाया है, उसने अमेरिका की आत्मा तक झकझोर दी है। अब 14 साल के बच्चे रात की शिफ्ट में काम करेंगे, वो भी बिना ब्रेक, बिना सुरक्षा। नया बिल बच्चों को वयस्कों की तरह ट्रीट करेगा, जिससे बाल श्रम का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। विरोध में कई संगठन उठ खड़े हुए हैं, लेकिन फ्लोरिडा सरकार का कहना है कि बच्चे भी काम करें, यही तो पुराना अमेरिकी तरीका था। मानवाधिकार संस्थाएं इस कदम को बाल उत्पीड़न मान रही हैं, पर सरकार कह रही है काम का संकट है तो बच्चे भी मैदान में उतरें। नेक्स्ट खबर। समंदर से चीन पर सीधा वार करेगी भारत की K5 मिसाइल। भारत की नई अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पनडुब्बी S4 में तैनात होगी। खतरनाक K5 मिसाइल, जिसकी रेंज 8,000 किलोमीटर तक मानी जा रही है। यह सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई शहरों को तबाह कर सकती है। K5 मिसाइल में 2,000 किलोग्राम वॉरहेड और मीरवी तकनीक के साथ एक साथ 5 टारगेट्स पर हमला करने की ताकत होगी। इसे भारतीय महासागर से दागा गया तो चीन, पाकिस्तान, यूरोप, रूस और ऑस्ट्रेलिया तक कांप उठेगा। अग्नि 5 और K6 मिसाइलों की भी तैयारी चल रही है, जिनकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। भारत अब दुश्मनों को जमीन नहीं समंदर से जवाब देगा। नेक्स्ट खबर। गुंडाराज से निकलकर बना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश बना है माफिया राज मुक्त। 8,000 से ज्यादा एनकाउंटर,
22,000 से अधिक अपराधियों की गिरफ्तारी और 14,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त कर राज्य ने क्राइम पर कसा शिकंजा। हत्या, डकैती और अपहरण जैसे संगीन अपराधों में आई है 85% की गिरावट। 70,000 से अधिक नए पुलिसकर्मी भर्ती हुए, 126 नए थाने बने और आधुनिक गाड़ियों से लैस हुई पुलिस। जहां कभी मुख्तार और अतीक की दहशत थी, अब वहां उद्योग और निवेश का माहौल है। योगी मॉडल बना है देश भर में लॉ एंड ऑर्डर का नया पैमाना। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, चीन का समंदर में इंटरनेट किल स्विच, दुनिया के लिए नया खतरा। चीन ने समंदर की गहराई में इंटरनेट काटने वाला सबसे खतरनाक हथियार बना लिया है। यह डिवाइस 4000 मीटर गहराई में स्टील से लिपटे अंडरसी केबल्स को काट सकता है। इसका मतलब है कि अगर ताइवान या गुआम जैसे इलाकों में तनाव बढ़ा तो चीन एक बटन दबाकर वैश्विक इंटरनेट ठप कर सकता है। बीजिंग ने इस हथियार को माइनिंग टूल बताया है, पर अमेरिका और जापान की चिंता 7वें आसमान पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह डिवाइस साइबर युद्ध नहीं बल्कि सी वॉर का बिगुल है। ये चीन की उस समुद्री साम्राज्यवादी सोच का हिस्सा है जो उसे पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन सिस्टम पर कंट्रोल दिला सकती है। नेक्स्ट खबर, रुद्रम 3 के वार से कांपे दुश्मन के बंकर। हैदराबाद की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को दिखाया भारतीय शेर का दम। सुखोई 30 MKI अब एक साथ 4 रुद्रम 3 मिसाइलों से लैस होकर भारी स्ट्राइक मोड में उड़ान भरता है। 550 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज वाली ये मिसाइलें दुश्मन के बंकर, रडार और बिल्डिंग को चूर चूर कर देती हैं। 200 किलो का वॉरहेड और 5 मैक की स्पीड से उड़ती यह मिसाइल दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए बनी है। अब भारत का फाइटर जेट एक ही उड़ान में कई बड़े टारगेट्स को खत्म कर सकता है, वो भी बिना दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए। नेक्स्ट खबर, चीन रच रहा है न्यूक्लियर तख्तापलट की कहानी। चीन अब ऊर्जा की दुनिया में भूचाल लाने वाला है। दुनिया का पहला फ्यूजन फिशन रिएक्टर बनेगा चीन के जियांगशी प्रांत में। इसका नाम है शिंगहुओ, जो 1 यूनिट ऊर्जा से 30 यूनिट बिजली बनाने की ताकत रखता है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश अभी 10 की क्यू वैल्यू पर ही जूझ रहे हैं, लेकिन चीन 20 साल आगे बढ़ने की तैयारी में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक हर इनोवेशन को सस्ती बिजली की जरूरत है और चीन उसी को पकड़कर पूरी दुनिया पर राज करने की योजना में लग चुका है। नेक्स्ट खबर, टेस्ला के खिलाफ यूरोप में भड़की बगावत, बिक्री हुई धराशायी। एलन मस्क की टेस्ला यूरोप में संकट में फंस गई है। फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और नीदरलैंड्स में टेस्ला की बिक्री में भारी गिरावट आई है। मस्क की दक्षिणपंथी राजनीति और चीन की सस्ती ईवी कारों ने कंपनी की साख को जबरदस्त झटका दिया है। शोरूम पर हमला, गाड़ियों में आगजनी और विरोध प्रदर्शन आम हो गए हैं। रोम और बर्लिन से लेकर स्टॉकहोम तक टेस्ला के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। ग्राहक अब मस्क को सीईओ की बजाय राजनीतिक चेहरा मानने लगे हैं। यूरोप में टेस्ला के खिलाफ चल रही यह बगावत अब वैश्विक संकट का संकेत बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, ओपनएआई ने तोड़ दिया हर रिकॉर्ड, जुटाए $40 अरब। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई ने दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट फंडिंग डील किया है। जापान की सॉफ्टबैंक और माइक्रोसॉफ्ट समेत अन्य निवेशकों ने कुल $40 अरब की रकम लगाई है। अब कंपनी की वैल्यू $300 अरब हो गई है। इस फंड से कंपनी रिसर्च बढ़ाएगी, कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करेगी और स्टारगेट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी। ओपनएआई अब स्पेसएक्स और बाइटडांस की कतार में खड़ी हो गई है। चैट जीपीटी के अब 500 मिलियन साप्ताहिक यूजर हैं। यह डील कंपनी को नया आकार दे रही है और एआई मार्केट में $1 ट्रिलियन का भविष्य गढ़ रही है। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु से भाग रही है आईटी इंडस्ट्री। तेलुगु प्रोफेशनल्स संकट में। कभी भारत की आईटी राजधानी कहलाने वाला बेंगलुरु अब पानी की किल्लत, ट्रैफिक जाम और महंगे खर्चों से करा रहा है। हैदराबाद और चेन्नई की ओर शिफ्ट हो रही कंपनियां एआई और चेन्नई की ओर शिफ्ट हो रही कंपनियां एआई और ऑटोमेशन से आईटी नौकरियों पर आफत। पिछले 1 साल में 83 कंपनियों ने 23,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला। तेलुगु राज्यों से आए प्रोफेशनल्स बेरोजगार होकर लौट रहे हैं। गांव, पीजी और रेंटल प्रॉपर्टी खाली, मकान मालिक भी परेशान। अमेरिका में स्थानीय हायरिंग की नीतियों ने भी आउटसोर्सिंग को झटका दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेंगलुरु का ताज अब हैदराबाद या चेन्नई के सिर सजेगा। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क का मंगल मिशन या सरकारी पैसे का स्पेस गेम। एलन मस्क ने ऐलान कर दिया है कि अगले वर्ष के अंत तक मंगल पर पहली बिन इंसानी लैंडिंग होगी। स्पेसएक्स की स्टारशिप पर टेस्ला का रोबोट ऑप्टिमस भेजा जाएगा, लेकिन इस मिशन की जमीन पर तैयारी अधूरी है।
तो फ्लाइट टेस्ट फेल हो चुके हैं, लो अर्थ ऑर्बिट तक ही पहुंच बना पाई है। स्टारशिप इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग की तकनीक अभी सिर्फ प्लानिंग में है। वहीं अमेरिका की सरकारी एजेंसियां एलन मस्क के डबल रूल से परेशान हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी और स्पेसएक्स दोनों में बड़ी भूमिका निभा रहे मस्क। सवाल उठ रहे हैं कि ये मिशन विज्ञान का है या सत्ता और पैसे का खेल। नेक्स्ट खबर, शहीद एएसआई सुरेंद्र की विधवा का वीडियो वायरल, सहायता राशि को लेकर उठाए सवाल। राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया है। एएसआई सुरेंद्र सिंह की पत्नी ने मुख्यमंत्री भजनलाल के काफिले की ड्यूटी पर शहीद हुए एएसआई की पत्नी ने वायरल वीडियो में सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। 2,17,00,000 की सहायता राशि पर उन्होंने कहा, यह तो विभागीय फंड से मिला है, मुख्यमंत्री ने अलग से कुछ नहीं दिया। 3 मांगे रखी थीं, एक भी नहीं मानी गई, बेटे को नौकरी तक नहीं मिली, कॉलम में मुख्यमंत्री का नाम तक दर्ज नहीं। फिर श्रेय क्यों ले रहे हैं? अब पूरा मामला राजनीति की आग में झुलस रहा है और जनता देख रही है सच्चाई की लड़ाई। नेक्स्ट खबर, टेक सम्राटों की मनमानी से डरे लोकतंत्र। मार्क जुकरबर्ग पर 20 साल से एक ही प्लेटफॉर्म चलाने का आरोप, फेसबुक से मेटा तक का सफर बना तानाशाही का मैदान। किताबों में खुलासे, ट्रंप के चुनाव में दखल से लेकर चीन तक फैलाई पकड़, 204 अरब डॉलर की दौलत और अरबों यूजर्स की सोच पर असर। जुकरबर्ग को बताया गया सत्ता का भूखा खिलाड़ी जो दुनिया को बोर्ड गेम समझता है। फेसबुक की रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड में उलझे लोकतंत्र, अरबों लोगों की मानसिकता पर पड़ रहा असर। रिपोर्ट का दावा, अब वक्त है इन टेक दिग्गजों की ताकत पर लगाम लगाने का। नेक्स्ट खबर, रामविलास पासवान के घर में घमासान, चिराग की मां को घर से निकाला गया। खगड़िया में पासवान परिवार की संपत्ति पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने आरोप लगाया कि पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया, कमरों पर ताला जड़ दिया। मामला चिराग पासवान तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक ना एफआईआर दर्ज हुई, ना ही चिराग ने कोई बयान दिया। राजकुमारी देवी बोली, घर पर कब्जा जमाने की साजिश रची जा रही है। पारस पक्ष कहता है कि संपत्ति पर उनका हक है। ये वही परिवार है जहां पहले सियासी जंग छिड़ी थी, अब जंग छिड़ी है दरवाजों की चाबियों पर। नेक्स्ट खबर, माओवादी हमले से बचाया था सीएम को, अब शौर्य के नाम पर चमकेगा चौक। सांगली के वीर विंग कमांडर प्रकाश नवले के नाम पर अब आकाशवाणी चौक होगा। साल 1980 में ओडिशा में आए चक्रवात के बाद जब माओवादी भीड़ ने तब के मुख्यमंत्री जेबी पटनायक पर हमला किया, तब घायल हालत में भी नवले ने उन्हें हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला। रोटर टूटा था, हेलीकॉप्टर डैमेज था, फिर भी जान दांव पर लगाकर उड़ान भरी। उन्हें शौर्य चक्र और महाराष्ट्र गौरव अवार्ड भी मिल चुका है। अब उनके जज्बे को शहर के नाम से सलाम मिलेगा। नेक्स्ट खबर, राजीव गांधी की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर वही प्रभाकरण बना उनका कातिल। 1987 में प्रधानमंत्री आवास में राजीव गांधी ने प्रभाकरण को बुलाया, उसे अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई और कहा, अपना ख्याल रखना। लेकिन यही प्रभाकरण 4 साल बाद राजीव की जान का दुश्मन बन गया। श्री पेरम्बदूर की रैली में महिला आत्मघाती हमलावर धनु ने उनके पैर छूकर बटन दबाया और चंद सेकंड में सब खत्म हो गया। धमाके ने सिर्फ राजीव को नहीं, भारत श्रीलंका के रिश्तों को भी झुलसा दिया। एलटीटी के नेता प्रभाकरण को शुरू में भारत का समर्थन मिला, लेकिन जब भारत ने श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर समझौता किया और एलटीटी को हथियार डालने को कहा, तो प्रभाकरण ने इसे धोखा माना। भारत ने शांति के लिए पीस कीपिंग फोर्स भेजी, लेकिन हालात युद्ध में बदल गए। 1100 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हुए। एलटीटी कमजोर पड़ा, प्रभाकरण जंगलों में छिप गया। इसके बाद भारत ने एलटीटी से नाता तोड़ा और प्रभाकरण ने बदले में राजीव गांधी की हत्या करवाई। फिर चीन ने श्रीलंका की गोदी में कूदकर हथियार, पैसा और प्रोजेक्ट से उसकी मदद की और एलटीटी को खत्म करने में साथ दिया। आज जब पीएम मोदी श्रीलंका पहुंचे हैं, तो ये सिर्फ दौरा नहीं, बल्कि इतिहास के घावों पर मरहम है। नेक्स्ट खबर, कंसल्टिंग की दुनिया में एआई का तूफान। मैकेंजी, बीसीजी और बैन ने बदले गेम के सारे रूल। मैकेंजी ने क्वांटम ब्लैक से बनाए एआई के फॉर्मूले 1 जैसे इंजन, बीसीजी एक्स ने हजारों इंजीनियर्स और डेटा वैज्ञानिकों से बना डाली एआई आर्मी। वहीं बैन एंड कंपनी ने ओपनएआई से हाथ मिलाकर अपने 18,000 कंसल्टेंट्स को एआई टूल्स से लैस कर दिया। रिसर्च से लेकर स्लाइड डेक तक अब मशीन करेगी सेकंडों में वही काम जो पहले हफ्तों लगता था। क्लाइंट्स को बेचा जाएगा परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल, सब्सक्रिप्शन और वैल्यू बेस्ड फीस बन रही है नया ट्रेंड।
लेकिन एआई के बीच भी ह्यूमन टच रहेगा सुपर पावर, क्योंकि निर्णय लेना, बोर्ड को समझाना और बदलाव को जमीन पर उतारना अभी भी इंसान के ही बस की बात है। एआई से सज्जित यह नई कंसल्टिंग दुनिया पूरी इंडस्ट्री को हिला चुकी है। नेक्स्ट खबर, स्पेसएक्स ने रचा इतिहास, पहली बार इंसानों ने की पोलर ऑर्बिट की यात्रा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने पहली बार एक निजी मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की पोलर ऑर्बिट में भेजा है। इस मिशन का नेतृत्व किया चीन में जन्मे क्रिप्टो अरबपति चुन वांग ने, जो खुद कमांडर भी हैं। इस फ्रेम 2 नामक मिशन में 2 दर्जन रिसर्च एक्सपेरिमेंट होंगे, जिनमें पहली बार अंतरिक्ष में एक्सरे लेना शामिल है। टीम में एक फिल्म डायरेक्टर, एक रोबोटिक्स वैज्ञानिक और एक पोलर एक्सपर्ट भी हैं। बिना किसी सरकारी मदद के किया गया यह मिशन स्पेसएक्स के ड्रैगन क्राफ्ट और निजी स्पेस फ्लाइट की ताकत को एक नया आयाम देता है। नेक्स्ट खबर, सिर्फ टैलेंट नहीं, ये 7 सॉफ्ट स्किल्स बनाती हैं करोड़ों का करियर। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी दौड़ रही है, पर जो स्किल्स कभी आउटडेटेड नहीं होती वो हैं सॉफ्ट स्किल्स। कम्युनिकेशन की कला, इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ, टीम वर्क का जादू और लीडरशिप की ताकत, ये सब हैं लाइफ की लाइफलाइन। समय का मैनेजमेंट, मुश्किलों में रास्ता निकालने की काबिलियत और बदलती दुनिया के साथ खुद को ढालने का हुनर, ये 7 स्किल्स हैं जो हर फील्ड में दिलाएंगी सफलता। न डिग्री की जरूरत, न कोडिंग की, बस अपने अंदर इन स्किल्स को जगा दो और फिर देखो कैसे बदलती है किस्मत और बनते हो हर टीम का हीरो। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी महिला ने बताया क्यों भारत में बच्चों को पालना है बेहतर। अमेरिका से आई क्रिस्टन फिशर ने दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि भारत में बच्चों को पालना अमेरिका से कहीं बेहतर है। उनके अनुसार भारत में बच्चे बहुभाषी बनते हैं, सांस्कृतिक विविधता समझते हैं, भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं और परिवार की अहमियत सीखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में जीवन सरल है, रिश्ते गहरे हैं और बच्चों को हर रोज विविधताओं से सीखने को मिलता है। क्रिस्टन 4 साल पहले अपने पति और 3 बेटियों के साथ भारत आई थीं और अब सोशल मीडिया पर भारत की तारीफों के पुल बांध रही हैं। नेक्स्ट खबर, 3 नंबर कॉलेज से शुरू हुआ सफर, अब 2 करोड़ सालाना कमाई। पुणे की एक इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। टियर 3 कॉलेज से निकलकर स्टार्टअप में 4.7 लाख सालाना से करियर शुरू किया। आज 30 की उम्र में 2 करोड़ का सालाना पैकेज पा लिया। न विदेश गए, न IIT पास किया, फिर भी FANG कंपनियों में काम किया। अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में स्टाफ इंजीनियर है। उनका फॉर्मूला साफ है, सीखते रहो, मौके पर पकड़ मजबूत रखो और अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। लोग कह रहे हैं कि ये सफर फेक है, लेकिन जिसने मेहनत की हो उसके लिए किस्मत भी रास्ता बना देती है। ये कहानी भारत के हर छोटे शहर के टैलेंट के लिए उम्मीद की रोशनी है। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ का जुगाड़ू बना फौज का फाइटर। चंडीगढ़ के व्लादिमीर जसकीरत सिंह नागरा ने सेना के लिए बनाया ऐसा ऑफ रोड व्हीकल जो पानी से लेकर बर्फ तक सब पार कर जाए। इंडियन आर्मी ने जब इनके ATV को खरीदा तो नागरा की आंखों में सपना नहीं रियलिटी था। 2025 की रिपब्लिक डे परेड में जब इनका वाहन चला तो पूरा देश देखता रह गया। पहले जीप मॉडिफाई करते थे, फिर बने मोटर स्पोर्ट्स के हीरो। यूक्रेन की कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर इंडियन वर्जन बनाया। JSW ग्रुप ने निवेश किया और सरबलोह मोटर्स का नाम चमक खुद सेना के परिवार से होने के कारण नागरा को जरूरत समझ आई। आज सेना में इनका ATV चल रहा है जो बर्फ, दलदल और पानी में बिना रुके दौड़ता है। नेक्स्ट खबर, भारत समेत 6 एशियाई देश बना रहे हैं समंदर किनारे की दुनिया का नया नक्शा। वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और भारत ने मिलकर समुद्री पर्यटन का ताज संभाल लिया है। नए क्रूज रूट्स, इको फ्रेंडली होमस्टे, सस्टेनेबल रिसोर्ट्स और लोकल कल्चर के मेल से ये देश ग्लोबल कोस्टल टूरिज्म में क्रांति ला रहे हैं। भारत के अंडमान से लेकर गोवा और केरल तक अब लग्जरी भी मिलेगी और नेचर की सुरक्षा भी होगी। सोलर एनर्जी, प्लास्टिक बैन और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली ये रणनीति दुनिया को दिखा रही है कि कैसे पर्यटन से कमाई भी हो और धरती का ध्यान भी रखा जाए। अब समंदर की लहरों पर सिर्फ मस्ती नहीं, जिम्मेदारी भी चलेगी। नेक्स्ट खबर, 56 साल के बाद चमका किस्मत का सूरज। साउथ अफ्रीका के छोटे से गांव में जन्मे जॉनी माउटन को जब उनकी ही कंपनी से 48 साल की उम्र में निकाल दिया गया, तब किसी को नहीं पता था कि वही आदमी अरबों का बिजनेस साम्राज्य खड़ा करेगा। PSG ग्रुप शुरू किया, कैपिटेक बैंक, कुर्रो, माईवे जैसी दिग्गज कंपनियों की नींव रखी। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को 22 साल में बना दिया, 390 करोड़। आज उनकी कुल संपत्ति है 29,200 करोड़ रुपए। डिमेंशिया की बीमारी ने भले उन्हें धीमा किया,
लेकिन उनके विजन ने साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी को हिला दिया। नेक्स्ट खबर, कोड के बिना कंप्यूटर क्रांति लाने वाली महिला। साल 1982 में बे एरिया की एक कलाकार सुसन करे ने बिना एक भी कोड लिखे कंप्यूटर की दुनिया को इंसानी चेहरा दे दिया। एप्पल के मैकिंटोश के लिए उन्होंने बनाई हंसता हुआ हैप्पी मैक, ट्रैश कैन, पैंट ब्रश और बम जैसे आइकॉन जो आज भी कंप्यूटर यूजर्स के दिलों में बसे हैं। ग्राफ पेपर पर पिक्सल गिनकर बनाई गई उनकी डिजाइनिंग स्टाइल ने यूजर इंटरफेस को जटिल से भावनात्मक बना दिया। माइक्रोसॉफ्ट, पिंटरेस्ट, फेसबुक और यहां तक कि अमेरिका के मिंट तक में उनका जादू छाया। आज म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में उनका स्केचबुक अमर है। तो चलिए जीचस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।